तो बच्चों, ये है मोस्टली मैथमेटिक्स और मैं हूँ आज़ाद बेरीवाल। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। फर्स्ट पार्ट सोल्व करेंगे। एपीज दिए हैं हमें, उनके वैल्यूज़ निकालनी है। ए है 5, डी 3, ए एन 50 है, एन और एस एन निकालना है। ए एन गिवन है। सबसे पहले जो गिवन चीज़ें वो लिख लेते हैं। ए है 5, डी है 3, ए एन है 50, एन और एस एन फाइंड करना है। ए एन 50 दिया है। ए एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और वैल्यू लिखी हुई है, वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। ये है 50, 5, एन माइनस 1 और डी की वैल्यू 3। यहाँ 50 माइनस 5 करेंगे, एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 की वैल्यू आएगी 50 माइनस 5। एन माइनस 1 क्या आएगी 55/3, एन माइनस 1 आएगा, ये कैंसिल करने पर आया 15, एन की वैल्यू आई 15 प्लस 1 16 हो गया। एन की वैल्यू आ गई है। एस एन निकालना है। एस एन निकाल सकते हैं, फॉर्मूला है n/2 और आएगा ए भी है और एल भी है, मतलब एल मतलब लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या है हमारी, ए एन ही है। तो एस एन इक्वल्स टू 16/2, ए 5 है और एल मतलब लास्ट टर्म, लास्ट टर्म मतलब ए एन है 50, ये आया 8 और ये 55 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा और 40 आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ए इक्वल्स टू 7, ए 13 इक्वल्स टू 35, डी निकालना है और एस 13 निकालना है। सोल्यूशन है जो गिवन है वो पुट कर देते हैं। ए है 7, ए 13 है, एन की वैल्यू कितनी आ गई 13 है, ए 13 दिया तो एन 13 होगा। डी और एस 13 की वैल्यू निकालनी है। 3 वैल्यूज़ हैं और चौथी वैल्यू निकालनी है। तो ए एन से निकालेंगे डी की वैल्यू, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन है, ए 13 है मतलब ये 35 है, ए प्लस ये 12 डी आता है, 13 के अंदर क्या होगा 12 डी होगा, और ए 13 की वैल्यू है 35, ए की वैल्यू 7 प्लस में 12 मल्टीप्लाई में डी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 12 डी इक्वल्स टू 35 माइनस 7, और डी की वैल्यू आएगी 28/12 और कैंसिल करेंगे तो आएगा 7/3। डी की वैल्यू आ गई। इस डी की वैल्यू से हम S13 निकालेंगे। S13 के लिए चाहिए क्या है, ए और एल है, एन की वैल्यू चाहिए थी। एन की वैल्यू कितनी है n/2 ए प्लस एल, एल मतलब लास्ट टर्म मतलब ए एन मतलब ए 13। S13 के लिए A13 होगा 13/2, ए है 7 प्लस A13 की वैल्यू 35, लास्ट टर्म है ये आएगा यहाँ 35 आएगा, 7 प्लस 35, और S13 की वैल्यू आ गई 13/2 और 7 को 35 से ऐड करेंगे तो आएगा 42। 2 से 42 कैंसिल किया है 21, 13 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे S13 आएगा 273 मल्टीप्लाई करने पर आ गई। क्वेश्चन 2 के बाद 3 क्वेश्चन नंबर है A12 डी, ए निकालना है और S12 निकालना है। गिवन चीज़ लिखते हैं। A12 की वैल्यू है 37, तो 12 लिखा मतलब n की वैल्यू 12 है, d की वैल्यू 3, a निकालना है और S12 निकालना है। a और S12 की वैल्यू हम फाइंड आउट करनी है। A12 से क्या an से हमें फॉर्मूला पता लगेगा a प्लस एन माइनस एन टू डी। A12 की वैल्यू क्या आएगी, अगर n 12 है तो a प्लस 11d आएगी। ठीक है, ये फॉर्मूला है a प्लस 11d। A12 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 37, a की वैल्यू निकालने तो लिखेंगे 11 इंटू डी की वैल्यू है 3, ए की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे 37 माइनस 33 मल्टीप्लाई करने पर आ गया, ए की वैल्यू आई 4, ये ए की वैल्यू हमने निकाल दी यहाँ पर 4। और S12 निकालना है। S12 के लिए ए और एल चाहिए, लास्ट टर्म चाहिए थी ना, ए प्लस एल चाहिए, तो n/2 ए प्लस एल। S12 की वैल्यू 12/2, ए की वैल्यू हमने यहाँ निकाली है 4 और एल मतलब लास्ट टर्म ए एन की वैल्यू है 37। S12 इक्वल्स टू ये 6 आ गया, ये आएगा 41 मल्टीप्लाई करने पर आएगा 246। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 A3 15, S10 125, D और A 10 की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन लिखते हैं A3 15, S10 125, D और A10 की वैल्यू फाइंड करनी है। ये तो A3 से
जो हम यूज़ करेंगे A3 को, ए एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं, A3 इक्वल्स टू ए प्लस टू डी। ये 15 है, ए प्लस टू डी, ए और डी की वैल्यू नहीं है हमारे पास। एस एन की वैल्यू, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन का ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। एस एन की वैल्यू है S10 और एन की वैल्यू 10 है, 10 अपॉन टू, यहाँ 2a प्लस एन माइनस वन कितना होगा 9, S10 है तो 9d आएगा यहाँ। और S10 की वैल्यू है 125, ये आएगा 5 आप मल्टीप्लाई में 2a प्लस 9d। सोल्व करेंगे तो 2a प्लस 9d कितना आएगा 125 अपॉन 5, ये सोल्व करने पर आएगा 25, तो 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25 आ गया। 2a प्लस यहाँ भी 2a है, इधर a है सॉरी, तो a को 2a करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 2। इक्वेशन सोल्व कर रहे हैं, 2a प्लस 4d इक्वल्स टू, ये 30 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। 2 में से 1 को माइनस करें तो आएगा 2a प्लस 9d माइनस 2a प्लस 4d इक्वल्स टू 25 माइनस 30। यहाँ सोल्व करें तो 2a से 2a कैंसिल होगा, क्योंकि ये माइनस है ना, ये माइनस करने पर माइनस 2 हो जाएगा, और ये जो 4d है वो माइनस का हो जाएगा, तो 9d में से 4d है वो माइनस होगा, और यहाँ आएगा -5, तो ये आएगा 5d इक्वल्स टू -5, d की वैल्यू आ जाएगी -1, d इक्वल्स टू -1। d की वैल्यू हमने यहाँ निकाल दी, A10 की वैल्यू और निकालनी है अभी, तो उससे पहले a की वैल्यू निकालनी ज़रूरी है। a की वैल्यू कहाँ से आएगी, इस इक्वेशन से, 15 प्लस इक्वल्स टू a प्लस 2d, तो 15 a की वैल्यू आएगी 2, d की वैल्यू है -1, 15 a की वैल्यू यहाँ पर आई है 15 प्लस में 2, 17 आ गई, a की वैल्यू 17। a और d की वैल्यू दोनों पुट करेंगे तो A10 की वैल्यू आएगी, A10 इक्वल्स टू a प्लस 9d होता है। यहाँ a है 17 और 9 मल्टीप्लाई करेंगे -1, 17 माइनस 9 आएगा, ये A10 की वैल्यू आ जाएगी 8। फोर्थ पार्ट कंप्लीट, और ये फिफ्थ आया है। D5 S9 75 A और A9 की वैल्यू देखनी है। सोल्यूशन दिखा, जो जो गिवन है वो लिख दिया। D5 S9 की वैल्यू 75, A और A9 की वैल्यू, तो यहाँ से N भी पता लग रहा है हमें, N की वैल्यू है कितनी 9 है। अब देख रहे हैं SN का फॉर्मूला, क्योंकि S9 गिवन है, तो N अपॉन 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से जो जो वैल्यू है हमें पुट कर देंगे। SN की जगह है S9 है, तो S9 पुट किया, फिर 9 अपॉन 2, यहाँ से a की वैल्यू है नहीं है तो 2a कर दिया, प्लस n माइनस वन मतलब 8 ही तो होगा, यहाँ S9 है तो 8d आता है, 8d आ गया। 75 9 अपॉन 2, 2a प्लस 8d की वैल्यू है 5। 75 9 अपॉन 2 कितना हुआ 2 अपॉन 9, इक्वल टू में आया 2a प्लस ये 40 हुआ। सोल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 2a, और इसको सोल्व करने के बाद आएगा 9 और 75 ये कैंसिल हो जाएंगे, ये आएगा 50, और 50 अपॉन 3 आया, माइनस में 40 आ गया, तो 50 अपॉन 3 में से -40 करते हैं तो a की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, a इक्वल्स टू 50 माइनस ये 3 कितना 120 आया, और यहाँ 6 आ गया क्योंकि 2 भी आ गया ना अपॉन में, तो a की वैल्यू कितनी आएगी -70 अपॉन 6, ये कितना आ गया -35 अपॉन 3। यहाँ से A9 की वैल्यू मतलब a प्लस एन माइनस वन टू डी, A9 कितना होता है a प्लस 8d, ऐसे a की वैल्यू भी है d की वैल्यू भी है। A9 इक्वल्स टू -35 अपॉन 3 प्लस 8 इंटू 5 40 होगा, यहाँ वापिस से वही करेंगे -35 अपॉन 3 प्लस 40, यहाँ प्लस 40 कर दिया, आ कितना आ रहा है यहाँ 120 में से 35 माइनस होगा, कितना आया ये आएगा 85। A9 इक्वल्स टू 85 अपॉन 3, ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी हो गया है। किसकी A और A9 की वैल्यू। क्वेश्चन 6 पर जाएंगे। A है 2, D8, SN है वो 90, N और AN निकालना है। सॉल्यूशन गिवन लिखेंगे, A2 है, D8, SN की वैल्यू 90 है, N और AN की वैल्यू। तो पहले SN से हम इक्वेशन देखते हैं। SN इक्वल्स टू N अपॉन 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। SN की वैल्यू है 90, N की वैल्यू नहीं है N अपॉन 2, A की वैल्यू है
2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया, प्लस n की वैल्यू नहीं है, n-1 किया, d की वैल्यू 8। सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद 90 है जो 90 के साथ में आएगा 2, और यहाँ n, फिर ये 4 प्लस 8n-8, सोल्व करा ये 180। 180 के बाद ये आया n, 4 सोल्व किया तो 8n-4 हो गया, और यहाँ आएगा 8n² माइनस 4n माइनस इक्वल्स टू 180। यहाँ से हम इसको इक्वल टू 0 के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाई, 4 कॉमन ले लिया तो 2n² माइनस n माइनस यहाँ 45 है इक्वल्स टू 0। ये 4 है, ये 0 के अपॉन में जाकर 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या आई, 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के मेथड 9th क्लास में देखे हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड होता है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड क्या रहता है, जो मिडिल टर्म है इसकी -n, तो उसका जो कोफिशिएंट है -1, वो हमें स्प्लिट करना है। तो जो एज इट इज़ है वो लिख दिया हमने, 2n² माइनस 45, तो माइनस करने पर तो आए 1 क्योंकि n का कोफिशिएंट -1 है, और मल्टीप्लाई करने पर आए 45 इंटू में 2। हाँ, तो ऐसे कौन से डिजिट हैं, इंटीजर हैं जो हम सोच सकते हैं, वो है 10 और 9, क्योंकि 10 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 90 आता है, और माइनस करते हैं इनको तो आता है 1। जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो रही है यहाँ पर। तो दो ऐसे फैक्टर देखने होते हैं, तो -1 को लिखा 10 माइनस 9, और n इंटू में है ही। इसको सोल्व करेंगे, 2n² माइनस 10 प्लस 9n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। जो कॉमन आ रहा है वो लिख लेते हैं, 2n कॉमन लिया, n माइनस 5 हुआ यहाँ, और प्लस 9 कॉमन लें तो इधर आएगा n माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से फिर n माइनस 5 कॉमन लिया, 2n प्लस 9 आ गया। यहाँ से n की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, n माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो n की वैल्यू एक तो 5 है और एक 2n इक्वल्स टू माइनस है, n की वैल्यू है -5/2। तो n की दो वैल्यूज़ है, n की जो माइनस की वैल्यू वो डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि जो n है वो है नंबर ऑफ टर्म्स, वो कभी नेगेटिव नहीं होता। n जो 5 है वो एडमिसिबल है। a5 की वैल्यू भी निकालनी थी, a5 है a प्लस 4d, a की वैल्यू 2, 4 और d की वैल्यू 8 है। तो यहाँ सोल्व करेंगे तो आएगा a5 प्लस 2 प्लस 32, ये आया 34। तो a5 की वैल्यू है वो 34 आ गई है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी हो गया। पार्ट नंबर जो 7 है वो देखते हैं। गिवन लिखा हुआ है, ये 3 हमें गिवन है, a n और sn, n और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। गिवन लिख लेते हैं, a की वैल्यू 8 है, an की 62 है, और sn की है वो है 210, n और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्टार्ट करेंगे sn से, क्योंकि sn की वैल्यू गिवन है, sn n/2 a प्लस l, l है लास्ट टर्म, sn की वैल्यू है 210। तो जो sn की वैल्यू लिखी हमने 210, n/2, n की वैल्यू नहीं है, a है 8 और लास्ट टर्म मतलब an है वो है 62। यहाँ से 210 n मल्टीप्लाई किया 70 और अपॉन में जो 2 आया, ये 2 से 70 हुआ 35 पे कट, ये n आएगा 210/35, n की वैल्यू सोल्व करने पर आई है 6। अब n की वैल्यू तो आ चुकी है यहाँ 6, d की वैल्यू निकालनी है, तो d की वैल्यू निकालने के लिए an का यूज़ करेंगे। an है a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d, वैल्यूज पुट कर देते हैं। an की वैल्यू है 62, a की वैल्यू 8, n की वैल्यू है हमारे पास 6 माइनस 1, ये हुआ n माइनस 1, 6 माइनस 1, d की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से सोल्व किया तो 62 माइनस 8 किया, सोल्व करने पर आया ये 5d, d की वैल्यू हो जाएगी, a आएगा माइनस करने पर 5d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54, और d की वैल्यू 54/5, ये आई d की वैल्यू 54/5 और n की वैल्यू 6। क्वेश्चन नंबर 8, an इक्वल्स टू 4, d2, sn है -14, n और a की वैल्यू निकालनी है। सॉल्यूशन देख रहे हैं, an की वैल्यू जो गिवन है लिख देते हैं ना, an 4, d2 है, sn है -14, n और a की निकालनी है, n की और a की। an है a प्लस n माइनस 1 इंटू d है।
वैल्यूज़ गिवन है वो पुट कर दी। ए एन की वैल्यू 4, ए की वैल्यू नहीं है, एन की वैल्यू भी नहीं है, एन माइनस वन, डी की वैल्यू 2 है। सोल्व करें तो यहाँ आएगा ए प्लस, ये यहाँ कितना है 2n-2, 4 आया, a प्लस 2n की वैल्यू 4 प्लस 2, a प्लस 2n की वैल्यू आई 6। यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं, 6 माइनस 2n, ये वैल्यू आ गई है a की। a की जो वैल्यू है वो हमें सेकंड इक्वेशन में पुट करनी होगी। सेकंड इक्वेशन आएगी Sn से, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी है। फॉर्मूला हमें पता ही है इसका। Sn है, उसकी वैल्यू है -14, तो -14 की n/2 लिखा, n/2 आ गया। फिर यहाँ 2, a की वैल्यू कितनी है 6 माइनस 2n, पुट कर दी, प्लस n माइनस 1 है और d की वैल्यू वापस से वही लिख दी हमने, कितनी 2 है। तो ये अब जो इक्वेशन है ये पूरी n में आ गई है, तो यहाँ से n की वैल्यू के लिए सोल्व करना है। -14 इक्वल्स टू ये जो इक्वेशन है उसे लिख रहे हैं ना, -14 इंटू में 2 और n की वैल्यू यहाँ 12, ये अंदर एक ब्रैकेट सोल्व करते हैं, आता है 10 माइनस 2n। यहाँ 10n माइनस 2n स्क्वेयर, इसको सोल्व कर रहे हैं, -28 आया, -2n स्क्वेयर प्लस 10n प्लस 28 आया, -2n कॉमन लेते हैं तो n स्क्वेयर -5n -14 आएगा, और यहाँ से एक क्वाड इक्वेशन बन गया हमारे पास, n स्क्वेयर -5n -14 इक्वल्स टू 0। वापिस से स्प्लिटिंग मेथड करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, माइनस करने पर आना चाहिए 5 और मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए, कितना है 14 है, मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 14। तो कौन सी चीज़ हो सकती है 7 और 2, 7 2 या 14 और 7 माइनस 2 करें तो कितना आ रहा है 5। एन स्क्वायर -5 को लिखा, कितना 7 माइनस 2 लिखा, 7 माइनस 2, एन का एन आया, -14 आ गया, इक्वल्स टू 0। इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, सोल्व करते हैं, लिखेंगे एन स्क्वायर -7n प्लस 2n -14 इक्वल्स टू 0, एन कॉमन n -7 लिखा, फिर यहाँ से +2 कॉमन n -7 लिखा, यहाँ फिर n -7 कॉमन लिया, n +2 आया 0। n की दो वैल्यूज़ हैं, n की एक वैल्यू आएगी n -7 से और n +2 से आएगी, यहाँ से 7 है, यहाँ से आई -2। n की जो नेगेटिव वैल्यू है वो डिस्कार्ड करते हैं, क्योंकि जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो नेगेटिव में नहीं होते हैं, और जो n की वैल्यू 7 है वो एडमिसिबल होती है, यही हम कंसिडर करते हैं। a की वैल्यू, a है 6 माइनस 2n, ए 6 आया, -2, n की वैल्यू 7 है, a की वैल्यू यहाँ से आएगी 6 माइनस 14, यहाँ a की वैल्यू -8 आ गई है। ये हमारा क्वेश्चन हुआ है 8, 9th क्वेश्चन। गिवन है ये तीन चीज़ें और d की वैल्यू निकालना है। इजी क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन जो इजी है। यहाँ से a3 है, n है 8 और s की वैल्यू 192, d की वैल्यू निकालनी है। Sn का फॉर्मूला लगेगा सिर्फ, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn की वैल्यू पुट कर रहे हैं 192, n की वैल्यू 8/2, 2a तो आएगा 2 मल्टीप्लाई 3, ब्रैकेट किया 3 किया, प्लस n है कितना 8 माइनस 1 और d, डायरेक्ट 7 भी लिख सकते हैं, d की वैल्यू d रहेगी। तो 192 यहाँ 4 सोल्व किया 6 प्लस 7d आया, यहाँ 4 अपॉन में जाएगा तो लिखते हैं 6 प्लस 7d, ये 192 के अपॉन में 4 आ गया। 6 प्लस 7d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से ये सोल्व करने पर आया 48, और 7d की वैल्यू 48 माइनस 6, d की वैल्यू 42/7, यहाँ से d की वैल्यू 6 आ गई है। तो ईजी है ये वाला क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन देखते हैं, जो 10th पार्ट है इसका। गिवन है ये पहले l है, l मतलब लास्ट टर्म, s है 144 और देयर आर टोटल नंबर्स कितनी है 9 टर्म्स है। फाइंड a, तो टर्म्स दे दी मतलब n दिया हमें, तो पहले l लिखते हैं, l मतलब an लास्ट टर्म 28, s है 144, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हो गया ना, ये n हो गया, 9 है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ से s का Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn इक्वल्स टू n/2 और ब्रैकेट में a प्लस l, l है लास्ट टर्म, हमने पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। Sn की वैल्यू s है, n हमारा n है, a की वैल्यू हमें a ही निकालनी है, l की वैल्यू l गिवन है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया। s की वैल्यू 144, n की वैल्यू 9 है 9/2, a की वैल्यू निकालनी है और यहाँ 28 आया, तो a के लिए सोल्व करते हैं। 144 इंटू में आएगा 9/2 को 2/9 किया, a प्लस 28, a की वैल्यू आएगी, सोल्व करने पर आया 16, ये आएगा 32,
6 इंटू 32 आया ना, 32 माइनस में 28 हो जाएगा, क्योंकि प्लस 28 माइनस 28 हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 4। 10th क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का 10th पार्ट हमने सोल्व किया है। थैंक यू, बहुत बड़ा क्वेश्चन था।